आज है 1 दिसंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। पिछला हफ़्ता काफ़ी बिज़ी रहा और उसमें 3 दिन तो बिल्कुल भी घर में नहीं रहा। कल संडे का दिन था, कल का ओवरव्यू बनाना था, लेकिन मैं घर में होता तो बनाता ना। कल काफ़ी देर से घर आए, इसलिए आज यानी मंडे वाले दिन तकरीबन अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है तो मैं ओवरव्यू शूट कर रहा हूँ। और ये भी बता दूँ आपको कि ये देखिए, ये आपको मुर्गा दिख रहा है। मैंने एक मुर्गी और एक मुर्गा लिया है। देखिए कितना बड़े साइज़ का मुर्गा है माशाल्लाह, और मुर्गी एक साइड पर होगी। चलिए यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। नेचर की तरफ एक और कदम हमारा। प्लास्टिक मैंने लगा दिया ताकि यहाँ पर इसको ठंडी हवा ना लगे। ये देखिए, ये है मुर्गा। कितना खूबसूरत और बड़े साइज़ का मुर्गा। और ये देखिए मुर्गी यहाँ पर बैठी हुई है, अभी काफ़ी परेशानी के आलम में लग रही है। ये बड़ी मुर्गी मैं लेकर आया हूँ, इसको कहते हैं स्टार्टर, यानी ये अंडे देने के करीब होती है ना, उसको कहते हैं स्टार्टर। तो अनकरीब ये अंडे देने लगेगी। मैं 2 और मुर्गियाँ भी लेकर आऊँगा। ये मुर्गी मुझे मिली है 1400 रुपये की एक, और मुर्गा मिला है मुझे 2000 रुपये का। इसका वज़न तकरीबन 1 किलो और 600 या 650 या 700 ग्राम के करीब था, 1200 रुपये किलो के हिसाब से। चलिए जनाब, इनको छोड़ते हैं। और अब जो इनकी जो बीठें होंगी वो एज आ फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल किया करेंगे, रिच इन पोटेशियम, नाइट्रोजन और कैल्शियम भी। तो शुरुआत करते हैं जल्दी जल्दी से। वीडियो को ज़्यादा मैं लेंथी नहीं करूँगा, क्योंकि पौधे सभी जो मैं कुछ हफ़्तों से आपको दिखाता आ रहा हूँ सभी ज़िंदा हैं और माशाल्लाह उनकी ग्रोथ भी बढ़ रही है। पाक चोए के पौधे देखिए एक लाइन में लगे हुए काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं, और इनके पत्ते भी अब बड़े साइज़ के बनने लगे हैं। और यहाँ पर लहसुन है, लहसुन की ग्रोथ भी हो रही है डे बाय डे। अब इनका जो तना है ना, ये मोटा होता हुआ आपको दिखता जाएगा। हर हफ्ते की अपडेट में आप देख ही रहे हैं। और कोलराबी के पौधे देखिए, अब इनका राउंड बनना शुरू हो चुका है यहाँ से, और आहिस्ता आहिस्ता ये हर हफ्ते में आपको बड़े होते हुए राउंड शेप में होते हुए दिखते जाएंगे। साथ में चुकंदर के पौधे वो भी पाँव पर खड़े हैं। एक एक पौधा सिंगल सिंगल मैंने अब कर दिया है। जो मल्टीपल पौधे लगे हुए थे उनको मैंने निकाल दिया। लाल रंग का सलाद पत्ता देखिए अब माशाल्लाह अपने पाँव पर खड़ा है और लाल पत्ते भी निकाल रहा है। डे बाय डे ये बड़े होते जाएंगे। और धनिया देखिए कितना ज़बरदस्त, और इसकी टहनी की लेंथ में आपको दिखाता हूँ। बाज़ार से जो धनिया लाते हैं उससे ये कम नहीं है, लेकिन वो केमिकल वाला होता है, और ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक। कोई केमिकल का मैंने इस कैरी के अंदर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, यानी कोई एनपीके या कोई सल्फ़र या कुछ ऐसी चीज़ नहीं डाली अभी तक। अगर डाल भी दें कुछ होता नहीं है, लेकिन ये टोटल ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक सब्ज़ी जल्दी गलती भी नहीं है, मतलब वो पड़ी रहे ना, वो जल्दी ख़राब नहीं होती। केमिकल की वजह से चीज़ जल्दी बन जाती है, जल्दी पक जाती है, लेकिन वो जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो ऑर्गेनिक का ये भी फ़ायदा है। देखिए तना इसका देखिए, ये 3 पौधे लगे हुए हैं साथ साथ में, तो कितनी हरी टहनियाँ है इसकी। इसके अंदर मैं वक्त के साथ साथ पिजन पूप जो मैंने आपको बताया था लिक्विड फर्टिलाइज़र, और जो कंपोस्ट हम बना रहे हैं उसका जो लिक्विड निकलता है वो भी साथ में डालता हूँ। उनकी वजह से भी पौधों की ग्रोथ होती है। ब्रोकली के पौधे भी बड़े हो रहे हैं, स्टिक्स लगा दी हैं मैंने ताकि ये एक साइड पर झुक ना जाएँ, गिर ना जाएँ। और प्याज की ग्रोथ भी यहाँ पर चल रही है। देखिए प्याज भी पूरी इस लाइन में लगे हुए हैं। और स्ट्रॉबेरी के पौधे भी अब जैसे जैसे ज़्यादा ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती जाएगी, क्योंकि टमाटर का पौधा हो या कोई सा भी पौधा हो, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तब पौधों की ग्रोथ थोड़ी सी थम जाती है। और यहाँ पर भी मैंने सॉफ्ट मीडियम के अंदर टमाटर के पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रस्सी साथ में लगा दी है, इसके साथ में ट्विस्ट कर दूंगा इनको। सभी की ग्रोथ कुछ ऐसी ही चल रही है। और 2-3 पौधे जो बड़े हो गए हैं उनको कलियां भी लगना शुरू हो गई हैं, और इनके अंदर से अब जब ये फूल खिल जाएंगे कुछ टमाटर बन जाएंगे, कुछ फूल ही सूख जाएंगे। जैसा कि ये कलियां आप देखिए, ये कली अभी बनी लेकिन फिर सूखना शुरू होगी, क्योंकि अभी पौधा छोटा है ना, तो छोटे पौधे के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं होना चाहिए। और ये लाल मूली देखिए अब ये बाहर निकल आई है। देखिए पिछले हफ्ते आपने देखी थी छोटी थी, और अब ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो रही हैं। ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो ही जाएंगी। बस कुछ दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, फिर इनको मैं हार्वेस्ट कर लूँगा। इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो बन रही है, जल्दी ही वो अपलोड भी हो जाएगी। लाल मूली जो राउंड शेप में थी, अभी उसका कोई हमें राउंड बाहर निकलता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन वो भी बहुत जल्द राउंड बाहर दिखने लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा कब हमने उसको हार्वेस्ट करना है। बाकी चेरी टमाटोज़ की ग्रोथ भी यहाँ पर हो रही है। छोटे छोटे से पौधे जो लगाए थे अब वो काफ़ी हद तक बड़े हो गए हैं। रस्सियाँ मैंने बांध दी हैं,
जैसे जैसे ये बड़े होंगे वैसे वैसे इनको हम रस्सी के साथ में ऊपर ट्विस्ट करते हुए ले जाएंगे। और बंद गोभी के भी पौधे मैंने यहीं पर ट्रांसप्लांट कर दिए थे इसी क्यारी के अंदर, तो ये पूरी लाइन ही उनकी है। इसके बीच में कुछ टमाटर के पौधे भी लगा दिए थे मैंने। जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टमाटर के नए पत्ते आना थोड़ा कम हो जाएंगे और हो सकता है कि उनकी ग्रोथ रुक जाए। जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा दोबारा से तेज़ी के साथ ग्रोथ बढ़ने लगेगी और देखते ही देखते पौधे हमारे फिर से बुशी हो जाएंगे। चुकंदर के पौधे डब्बों के अंदर जो लगाए थे सभी की ग्रोथ हो रही है। कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बस इन्होंने बड़ा होना है और नीचे इनके राउंड बनेगा और उसके बाद चुकंदर हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मूंगरे के पौधे इस गमले के अंदर काफ़ी सारे थे, मैंने निकाल दिए थे, बस थोड़े से पौधे रखे थे क्योंकि छोटी सी जगह पर ज़्यादा पौधे नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर सलाद पत्ता देखिए लाल रंग वाला, अभी पानी की इनको कमी हो गई है क्योंकि मैं घर में था नहीं। अभी इनको पानी भी दूंगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि संडे वाले दिन अपडेट वीडियो क्यों नहीं आई। तो अब आ रही है, लेट हो गया। ये लहसुन है, इसका तना भी अब देखिए बड़ा होना शुरू हो चुका है। और जिन पेड मेंबर्स को अभी तक रिप्लाई नहीं मिला, उनके सवाल का जवाब नहीं मिला, इंशाल्लाह आज उन सबको शाम तक सवालों का जवाब मिल जाएगा। और इस गमले के अंदर मटर के पौधे जो लगाए थे उनकी ग्रोथ बहुत स्लो है, इसका मज़ा नहीं आया मुझे। मैंने फ़र्स्ट टाइम मटर लगाए और सोचा कि इनकी ग्रोथ तेज़ी के साथ बढ़ेगी, जल्दी जल्दी से मटर लगेंगे क्योंकि इनके बारे में मैंने पढ़ा था कि ये बहुत जल्दी से और आसानी से चल जाते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं दिख रहा मुझे जितना पढ़ने में आसान लगता है। एनीवेज कोई बात नहीं, कोई ना कोई कमी तो हमसे रह जाती होगी जिस वजह से अभी तक पौधों की ग्रोथ काफ़ी हद तक स्लो है। फूल लगते हैं और मटर भी बन जाते हैं लेकिन पौधों की हाइट और ये बुशी नहीं हो रहे, इस तरह के मसाइल को फेस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, ऐसे ही सीख जाएंगे हम। जैसे हम दूसरी सब्जियां लगाना सीख गए हैं इसी तरह मटर के लगाने भी सीख जाएंगे। चलिए दूसरे टेरेस पर चलते हैं। इस टेरेस पर अरे ये देखिए खाद हमारी कितनी भरी हुई है, कतरा कतरा करके यहाँ से रास्ता रहता है और यहाँ पर जमा होता रहता है। इसको मैं अब 10 हिस्से ज़्यादा पानी में मिक्स करूँगा और हर गमले में एक एक दो दो गिलास डाल दूँगा ताकि पौधों के पत्ते हरे हो सकें। हमारी गाजर के जो गमला है ये खुश्क हो चुका है, पत्ते लटकना शुरू हो चुके हैं क्योंकि इनको 3 दिन से पानी नहीं मिला है। अभी मैं फटाफट से इनको पानी दूँगा। फूल गोभी के पौधे बड़े तो हैं लेकिन अभी तक कोई भी गोभी का फूल खिल नहीं रहा, ना हमें कोई खिलता हुआ दिख रहा है। तने इसके मोटे हो गए हैं, अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं लेकिन अभी तक वो बना नहीं है। वो भी जल्दी ही बनने लगेगा क्योंकि ज़्यादा ठंड होगी तो इनका फूल उतना ही ज़्यादा डेंस में बनेगा, मतलब वो गुच्छा ना काफ़ी भारी होगा अगर ठंड ज़्यादा होती है तो। और मूली भी हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मूलियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं, ये देखिए मूली, ये मूली वाइट कलर की। इसके मैंने पत्ते ना काफ़ी हद तक पिछले दिनों काटे थे। बहुत ज़्यादा पत्ते मिट्टी के ऊपर आने की वजह से फंगस लग जाता है, पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं, तो मैंने इसको काफ़ी हद तक पत्तों को काट दिया था। मूलियाँ नीचे अब बन रही हैं बारीक बारीक सी, मोटी मोटी सी। ये देखिए यहाँ से जड़ फूल रही है, ये भी मूली बन रही है, तो ये भी मूलियाँ बन रही हैं। काफ़ी मैंने सफाई की, मिट्टी की हल्की हल्की गोडी की क्योंकि बिल्ली की वजह से ये वाला सारे जो पौधे थे ना वो ख़राब हो गए थे। शलजम के पौधों में शलजम बनना शुरू हो चुके हैं, देखिए राउंड कितने खूबसूरत अंदाज से लगे हुए हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे ये मिट्टी से बाहर निकलते आएंगे। और जो पौधे जो बीज मैंने बाद में लगाए थे वो उग तो गए लेकिन उनके पौधे बड़े नहीं हो पाए क्योंकि जब दूसरे पौधे बड़े हो जाते हैं उनके पत्तों की छांव आने लगती है तो फिर छोटे पौधों की ग्रोथ हो नहीं पाती। इसलिए एक टाइम में जो पौधे बराबर में बड़े हो रहे हो ना उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है हमें। और यहाँ से आप अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि छोटे पौधों को धूप की कितनी ज़रूरत होती है, सब्ज़ी वाले पौधों को ख़ास तौर पर। अगर उनको धूप की कमी हो जाएगी तो फिर वो पौधे बड़े नहीं हो पाएंगे शेडी एरिया की वजह से। मकई के पौधे की ग्रोथ भी हो रही है, मकई के पौधे अब बड़े हो रहे हैं लेकिन अभी तक इनको मकई नहीं लगी और ना भी लगेगी जब तक ये थोड़े और बड़े नहीं हो जाएंगे। और ठंड ज़्यादा आएगी तो इनके ऊपर मकई बनना शुरू होगी, मतलब भुट्टा बनना शुरू होगा। यहाँ पर धनिए के पौधे भी हैं और यहाँ पर मेथी के पौधे भी हैं। ये कसूरी मेथी है, अब ये बड़ी हो गई है, उतारने के काबिल हो चुकी है। ये देखिए मैं जड़ समेत इसको निकाल लेता हूँ, कितनी खूबसूरत ये पत्तों से अब भर रही है। इसके हम डंडे तक काट कर खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत कोमल है, सख्त नहीं है, बूढ़ी नहीं हुई है अभी ये जवान है, इसलिए यहाँ से ये इनकी जो स्टेम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक नरम है और पकाने के काबिल हैं।
पालक के पत्ते मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ जब मैंने सलाद बनानी होती है, या फिर छत के ऊपर जब पौधों को पानी लगा रहा होता हूँ तो पत्ता एक तोड़ता हूँ, उसको वैसे ही खाने लग जाता हूँ। बहुत मज़ा आता है। कसैले कसैले से होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक हैं, केमिकल का कोई स्प्रे नहीं मैं करता, इसलिए मुझे इनको खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये सोचकर चलो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी अगर मेरी बॉडी के अंदर होगी वो इनकी वजह से पूरी हो जाएगी। टमाटर के पौधे जो यहाँ पर मैंने लगा दिए थे सॉफ्ट मीडियम के अंदर, यहाँ पर इनकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है, मतलब ये स्टेबल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में, हफ्तों में ये बड़े होना शुरू होंगे और फिर फरवरी से मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा हमें टमाटर भी देंगे। गाजर का पौधा एक मैंने आपको शायद निकाल कर दिखाया था, नहीं ओवरव्यू के अंदर नहीं दिखाया था। इसके ऊपर जो वीडियो बन रही है ना मेरी सेपरेट, उसके अंदर मैंने उखाड़ कर दिखाया था, उसका मैं क्लिप शेयर कर दूंगा। नीचे से इसके गाजरें बनना शुरू हो चुकी हैं। तो अब इनका बस साइज़ बड़ा होना है और उसके बाद इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। अभी मैं इसको पानी देता हूँ, बहुत खुश्क हो चुकी है मिट्टी। जो हमारा डेली बेस पर कचरा निकलता है वो जा रहा है उसी ड्रम के अंदर, और 7 दिन के बाद यानी अब जो जुमेरात वाला दिन आएगा ना, उस जुमेरात वाले दिन मैं आपको इसका पार्ट 3 हम बनाएंगे। कंपोस्ट को जो हम बना रहे हैं, ये देखिए 3 दिन पहले मैंने छिलके यहाँ पर फेंक दिए थे प्याज के, अब इनकी यहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो ये रूट्स आने वाले टाइम में यहाँ से मल्टीपल टहनियाँ भी निकालेंगी और उसके बाद अलग अलग करके हम पौधे भी बना सकते हैं, मतलब प्याज भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा काम हो जाता है। बस आज के ओवरव्यू के अंदर यही है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।